पाकिस्तानी एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तानी हो या आप है? तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है। किसी व्यक्ति का नाम देखकर, उसका धर्म जानकर या उसकी पहचान के आधार पर उसे पाकिस्तानी, अवैध या घुसपैठी कह देना आखिर किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। आखिर ये अधिकार किसी आम आदमी को किसने दिया कि वो सड़क, सोसाइटी या किसी सार्वजनिक जगहों पर खड़ा होकर किसी दूसरे भारतीय नागरिक की देशभक्ति और नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगने लगे? भारत एक संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है, जहाँ किसी की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसकी नागरिकता, उसके संवैधानिक अधिकारों से तय होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में समाज के एक हिस्से में ऐसी सोच बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां कुछ लोग खुद को कानून, संविधान और सरकारी संस्थाओं से भी ऊपर समझने लगे हैं। ये बिना किसी सबूत के किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं, किसी को इलीगल बता देते हैं और किसी के देशभक्ति पर सवाल भी खड़े कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर उन्हें ये हिम्मत और छूट कहां से मिलती है? किस तरह की सोच और शिक्षा लोगों को ये सिखाती है कि किसी इंसान का नाम मुस्लिम हो तो उसे शक की निगाहों से देखा जाए, उसे अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े। देश में नफरत और लोगों को आपस में लड़वाने वाले ये वो खास तबका है जिसके जहन में जहर भर दिया गया है मुसलमानों के नाम पर। अब इनको सोते जागते उठते बैठते बस मुसलमान ही याद आते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर उल्टी सीधी बातें बोली जाएं। और कुछ इसी तरह की वीडियो हैदराबाद से सामने आ रही है। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, तब वहां संघीय लोगों की मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हुए वीडियो सामने आ रही हैं। बाद के जनप्रिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट से सामने आए एक वीडियो ने ऐसी मानसिकता को उजागर किया है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। पहले आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके आगे की कहानी बताएंगे। पाकिस्तानी एक मिनट वीडियो ले। आप कैसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या प्रूफ है? आप पाकिस्तानी हो या आप है? तो पाकिस्तान का बोल देते। मेरे दादा इंडियन आर्मी में थे, आपको पता है। सूबेदार थे वो। गलत चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इधर बम लगाने को है, बिकॉज ये जो घर है वो पुलिस स्टेशन का है। हाँ, ये मुसलमानों का है। पाकिस्तानी है बिकॉज ऑफ मुसलमान। वो पाकिस्तानी बोल रहा मेरे को, वो जा रहा है वो वाला। पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। आई एम इंडियन। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो जिधर कम लोग हैं उधर पुलिस भी दबाने को देख रहा। पुलिस राइट है, रॉन्ग है, इससे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस के सामने कर रहे हैं वो सब। पुलिस के सामने एक लेडी के ऊपर आ रहे। लेडीज के ऊपर पुलिस के सामने आ रहे हम लोग। लेडीज के ऊपर आ रहे। हाँ, पाकिस्तान बोल रहा है। तो देखा आपने, वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि संघी मानसिकता का ये आदमी एक मुस्लिम युवक को पाकिस्तान का कह रहा है तुम इलीगल हो यहाँ पर। इसके बाद वो मुस्लिम लड़का कहता है मेरे दादाजी आर्मी में सूबेदार थे। और इतना सब सुनने के बाद वो संघी मानसिकता का जो व्यक्ति था वहां से भागने लगता है। वो इधर उधर भागने लगता है, मुंह भी छुपाने लगता है। लेकिन जब मुस्लिम युवक ये सब बोल रहा था कि उसके दादाजी सूबेदार रहे हैं आर्मी में, तो ये गर्व से ज्यादा अफसोस की बात से लग रही थी। किसी को खुद की आइडेंटिटी बतानी पड़ रही है। ये दुख की बात है, इस तरह से बताना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी सूबेदार थे, वो भी उससे इंसान को जो बिना किसी आधार के से बोल रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर संघी मानसिकता का या फिर समाज में नफरत फैलाने वाले इंसान का भी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठता है। वीडियो में पुलिसकर्मी मौजूद दिखाई देते हैं, लेकिन युवक को अपमानित किए जाने के दौरान किसी ने हस्तक्षेप तक नहीं किया। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को सबके सामने अपमानित किया जा रहा हो, उसकी पहचान को लेकर भड़काऊ टिप्पणियां की जा रही हो, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्थिति को नियंत्रित करें और किसी भी तरह से तनाव को बढ़ने से रोकें। लेकिन पुलिस ने ना तो संघी सोच के व्यक्ति को
रोक पाई वो पुलिस और ना ही कार्रवाई कर पाई। ये घटना सिर्फ एक युवक की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक है जो आज समाज के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तानी कहा जाता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये उसके सम्मान, उसकी पहचान और उसके अधिकारों पर हमला होता है। भारत में करोड़ों मुसलमान पीढ़ियों से रह रहे हैं। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, सेना में सेवा की, विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला और प्रशासन में योगदान दिया। ऐसे में किसी भारतीय मुसलमान को यह बताने की जरूरत क्यों पड़े कि वो भारतीय है? आखिर किसी नागरिक की देशभक्ति का प्रमाण पत्र उसका धर्म क्यों बने? समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब नफरत फैलाने वाले जो ये भाषा है आम से लगने लगती है। जब लोग बिना किसी डर के किसी को पाकिस्तानी, देशद्रोही या अवैध कहने लगते हैं। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि समाज इस सोच का विरोध करे। किसी भी व्यक्ति के देशभक्ति का प्रमाण उसका धर्म नहीं होता, उसकी नागरिकता होती है। भारत का संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वो दूसरे नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर अपमानित करे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि नफरत की भाषा को आम बनाने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, ताकि किसी भी भारतीय को अपने ही देश में खड़े होकर ये ना कहना पड़े कि मैं भारतीय हूँ। दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।